5G आने से क्या बदलेगा? केंद्र सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम के नीलामी को हरी झंडी दे दी है। नीलामी 26 जुलाई से शुरू होगी। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर 20 साल के लिए लीज मिलेगी। इसके लिए कुल 72 गीगाहर्ट्ज 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए उपलब्ध रहेंगे। ऐसे में यह जानना अहम है कि 5G आखिर है क्या, इस स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन हिस्सा लेगा, 5G के आने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या इसके आने के बाद डेटा प्लान महंगे हो जाएंगे, आम उपभोक्ता को कब तक 5G सेवाएं मिलने लगेगी, 5G स्पीड के अलावा और कौन कौन सुविधाएं मिलेगी। इसे समझने के लिए बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नंबर 1, 5G क्या है? आसान शब्द में समझे तो 5G सबसे आधुनिक स्तर का नेटवर्क है, जिसके अंतर्गत इंटरनेट स्पीड सबसे तेजी होगी, इसकी विश्वसनीयता ज्यादा होगी और इसमें पहले से ज्यादा नेटवर्क संभालने की क्षमता होगी। इसके अलावा इसकी मौजूदगी का क्षेत्र ज्यादा होगा और एक्सपीरियंस भी यूजर फ्रेंडली होगा। 5G की सबसे खास बात यह है कि यह निचली फ्रीक्वेंसी के बैंड से लेकर हाई बैंड तक की वेव्स में काम करेगा, यानी इसका नेटवर्क ज्यादा बेपाक और हाई स्पीड होगा। नंबर 2, इस स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन कौन हिस्सा लेगा? इस स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए केवल भारतीय कंपनियों की शामिल होने की अनुमति मिली है। इस वक्त देश में 2 सरकारी और 3 प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां ऑपरेट कर रही है। सरकारी कंपनियों के MTNL और BSNL है, वह प्राइवेट कंपनियों में वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जियो शामिल है। नंबर 3, 5G के आने से क्या फर्क पड़ेगा? 4G के मुकाबले 5G में यूजर को ज्यादा तकनीकी सहूलियतें मिलेगी। 4G में इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड 150 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड तक सीमित है। 5G में यह 10 GB प्रति सेकंड जा सकती है। यूजर सिर्फ कुछ सेकंड में ही भारी से भारी फाइल डाउनलोड कर सकेंगे। 5G में अपलोड स्पीड भी 1 GB प्रति सेकंड तक होगी, जो कि 4G नेटवर्क में सिर्फ 50 Mbps तक ही है। दूसरी तरफ 4G के मुकाबले 5G नेटवर्क का दायरा ज्यादा होने की वजह से यह बिना स्पीड कम हुए भी कई और डिवाइसेज के साथ जुड़ सकेंगे। नंबर 4, क्या इसके आने के बाद डेटा प्लान महंगे हो जाएंगे? यूजर के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि 5G इंटरनेट के लिए चुकाई जाने वाली कीमत का है, क्योंकि भारत में अब तक स्पेक्ट्रम नीलामी नहीं हुई है। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों ने इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि नई तकनीकी को लाने में हुए खर्च की वजह से 5G सेवा की कीमत 4G से ज्यादा रहने का अनुमान है। जिन देशों में 5G की सेवाएं लॉन्च हो चुकी है, अगर उनमें 4G और 5G की कीमतों का अंतर देखा जाए तो सामने आता है कि अमेरिका में 4G अनलिमिटेड सेवाएं के लिए जहां $68 करीब 5,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते थे, वहीं 5G में यह अंतर बढ़कर $89 करीब 6,500 रुपए तक पहुंच चुका है। अलग अलग प्लान के तहत ये फर्क अलग अलग होता है। 4G के मुकाबले 5G प्लान 10 से 30% तक महंगे होंगे या है। हालांकि भारत में यह फर्क काफी कम रहने की उम्मीद है, क्योंकि बीते वर्षों में भारत में डेटा की कीमत दुनिया से सबसे कम रही है। इसी साल मार्च में एयरटेल के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO रणदीप शेखोन ने कहा था कि 5G के प्लान 4G के ही आसपास रखे जाएंगे। मोबाइल कंपनी नोकिया इंडिया के CTO रणदीप रैना भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि भारत में जल्दी 5G के रोल आउट के लिए प्लान की कीमतों को कम ही रखा जाएगा। नंबर 5, आम उपभोक्ता को कब तक 5G सेवाएं मिलने लगेगी? केंद्र सरकार इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआती में 5G सेवाओं को लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि पूरे भारत में इसके पहुंचने में 2023 की पहली तिमाही तक समय लग सकता है। नंबर 6, 5G स्पीड के अलावा और कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी? 5G की लॉन्चिंग के बाद हमारे जीवन, कारोबार और काम करने का तरीका सब बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल 5G की उन्नत तकनीक और उच्च क्षमता सभी चीजों को एक दूसरे से जोड़ देगी। हर बगैर ड्राइवर वाली कार, स्मार्ट ऑफिस, स्मार्ट सिटी और उन्नत आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस कई अर्थों में तकनीकी से जिन्हें बेहतर और असंभव बदलावों के बारे में अक्सर सोचते हैं। 5G नेटवर्क से ये सब संभव है। यह संभावना जताई जा रही है कि 5G तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में खासकर अस्पतालों, हवाई अड्डा और डाटा संग्रहण में बड़ी भूमिका निभाएगी। वायरलेस तकनीकी की अगली पीढ़ी सिर्फ फोन तक सीमित नहीं होगी। नंबर 7, क्या 5G सेवाओं के लिए आपके पड़ोसी में लगेंगे और टावर। 5G की एक खास बात यह है कि यह उन्हीं रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगा जिन पर मौजूदा मोबाइल डेटा, वाईफाई और सैटेलाइट संचार चलता आ रहा है। यानी टेलीकॉम कंपनियों 5G नेटवर्क के लिए आपके पड़ोसी में कोई आंतरिक टावर नहीं लगाएगी। नंबर 8, किन स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। टेलीकॉम विभाग कुल 72,97.85 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम को 20 साल के नीलामी में उतारेगा। जिन स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी के लिए नीलामी होगी उनमें 600, 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज के बैंड शामिल हैं। ज्यादातर टेलीकॉम सेवा प्रदाता मध्य और उच्च बैंड वाले स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाएंगे ताकि देश में 4G करीब 10 गुना ज्यादा स्पीड और क्षमता वाली को उतारा जा सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।